स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीजी बोर्ड एकेडमी विद सलोनी। तो मैं हूँ सलोनी और आप लोग को आज पढ़ा रही हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 3। ओके, तो हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को कवर कर रखा है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वो दोनों सीरीज को देख सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ओके, चैनल पे आपके पूरी ही मैथमेटिक्स की सीजी बोर्ड क्लास 10 की पूरी सीरीज़ है, तो आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पॉलिनॉमियल्स को, ये फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है किसका, फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स का। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करके आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, ब्रेकिंग मिड टर्म। क्या करना है आपको, जो मिड टर्म है पॉलिनॉमियल का उसको ब्रेक करके, ठीक है, आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसा ही क्वेश्चन में बताया, क्या बोल रहा है, ब्रेक करना है आपको मिड टर्म। ओके, मिड टर्म अपना है 3a माइनस 3x, आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में। ओके, कि ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें तो माइनस 3x आए और उसको डिवाइड करने पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है, ये हम रफ वर्क कर रहे थे। बहुत ही बेसिक से बता रही, ठीक है, माइनस 3x इसको डिवाइड मतलब इसको ब्रेक करने के लिए कई सारे रूल्स है। ओके, अलग अलग टाइप से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि आंसर आपको 3 चाहिए, बेसिकली ब्रेक करने के लिए याद रखना कि जो माइनस का साइन है और जो टर्म है वो आना चाहिए। ठीक है, x को अपन ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कैसे होगा, 3 को आप कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। देखो, 3 को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस 2 ये भी 3 हो जाएगा। लेकिन हमको कौन सा 3 की कौन से टर्म्स की जरूरत है, कैसे पता चलेगा, ये देखिए कि इसमें मल्टीप्लाई में भी क्या आना चाहिए। ओके, तो एक टर्म जैसे हो सकता है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये इतने सारे टर्म्स हैं, तो 4 माइनस 3 वाला कब होगा, मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या चाहिए, 4 आना चाहिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, 4। तो जब 4 और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तभी 4 आएगा। मतलब कि आपको ये गिवन पैटर्न में से आपके लिए कौन सा यूजफुल पैटर्न है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 वाला, बाकी हमारे लिए कोई काम के नहीं है। ओके, मैंने इसको बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक भी डाउट ना हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक के कारण ही नंबर कटते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इसमें आपके पूरे हम मार्क्स कवर कर सकते हो। ओके, तो आपको कौन सा फॉलो करना है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 ये वाला। अब देखो, आपको चाहिए क्या है, माइनस 3 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस 3, और आपको प्लस करने पे कितना, मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए। तो इसमें कैसे माइनस 3 आ सकता है, क्या नहीं, माइनस 3 कब आएगा, जब बड़े नंबर के सामने माइनस की साइन होगी। ओके, अगर यहाँ बड़े नंबर के सामने माइनस हो गया, लेकिन अब -4 -1 कर देंगे, -4 -1 तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या होगा, -4 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आंसर 3 हो जाएगा। 3 के सामने साइन कौन सा लगेगा, 3 के सामने साइन लगेगी माइनस की। क्यों माइनस की लगेगी, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस की साइन है। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया है आप लोगों को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो अब आप कैसे लिखोगे, x², ठीक है,
आपको जो टर्म आया है ना ब्रेक करके उसको यहाँ लिखते हैं अपन। ओके, क्या है -4 + 1 और अपने को साथ में क्या चाहिए, x भी चाहिए है, तो आप x को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखोगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या है क्वेश्चन में -4, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये तो प्लस माइनस में था, अपने को यहाँ पे एक साइन ऐड करनी है। अगर मैं माइनस ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो +3 बन जाएगा। तो अपने को +3 चाहिए क्या, नहीं, अपने को क्या चाहिए -3, इसलिए यहाँ पे हमको प्लस की साइन ऐड करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होती है। आपको इनमें से क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको इसमें से x को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कैसे करोगे, x² तो एज इट इज रहेगा, प्लस -4 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -4x, यही होगा ना, -x को 4 से मल्टीप्लाई करने पे। अब +1 को भी क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, +x। ठीक है, अब क्या है -4, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब क्या करना है, ये इक्वेशन तो सॉल्व हो गई। अब आपको इनमें से कॉमन फाइंड आउट, अब आपको इनमें क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमन कैसे निकालोगे, जो भी नंबर में कॉमन है, क्या है, जो भी इस नंबर में कॉमन है आप उसको बाहर निकालते हो। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, x² था, एक x को कॉमन निकाले, क्या बचा, एक x अंदर बचा। ठीक है, और -4 बचा, x तो बाहर निकाल लिए, तो जो टर्म्स को बाहर लिख लेते हो ना, कॉमन निकाल लेते हो, उसको अंदर वापस से ऐड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों जगह x था, हमने x को एक कॉमन लिया तो ये x² था, एक और x बाकी था तो वो एक x हुआ। ठीक है, -4 यहाँ पे लिख दी, और इसका जो x था ये भी बाहर निकल गया था। अब क्या बचा है, +x -4। अब इनमें क्या कॉमन निकलेगा, इनमें कॉमन निकलेगा 1। ठीक है, जहाँ कोई कुछ भी कॉमन नहीं रहता, वहाँ 1 हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करोगे, 1 कॉमन निकला तो टर्म्स क्या हो जाएंगे, एज इट इज हो जाएंगे, x -4। ठीक है, अब क्या करोगे, जो ब्रैकेट सेम ब्रैकेट्स है उसको आप यहाँ पे x -4 में लिख लोगे। ठीक है, अब जो बाहर वाले जो नंबर्स है, अब आपको उसका एक ब्रैकेट्स बनाना है, तो वो क्या होगा, x, और यहाँ पे क्या है 1 अगर ऐसे लिखा हुआ तो मतलब वो प्लस में है। ओके, तो ये हो गया +1। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आपको इसको हमेशा 3 स्टेप्स में करना है। सबसे पहले में आपको मिड टर्म को ब्रेक करोगे, उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद आप कॉमन फाइंड आउट करोगे और फिर बस इसका ये आंसर लिखना है। ये ब्रैकेट्स वाले जो दोनों टर्म हमेशा एक जैसे होंगे, आप उसको यहाँ लिखे, दोनों ही ये सेम होने चाहिए, तब आप उसको यहाँ लिखिए, और जो ब्रैकेट्स के बाहर थे उसको यहाँ लिख दे। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है x² + 2x + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई में देख लो 1 चाहिए है, प्लस माइनस करने पे 2 चाहिए है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमको 1 चाहिए और प्लस माइनस पे 2 चाहिए, तो 2 को आप कैसे 1 कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + 1 करना पड़ेगा। ओके, 1 + 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो अब देखो आप क्या करोगे, x² को एज इट इज लिखोगे। ठीक है, प्लस, यहाँ माइनस तो है नहीं तो प्लस ही आएगा बेसिक से। अब है 2 को कैसे आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, 1 + 1 में, मल्टीप्लीकेशन
क्वेश्चन में क्या है, एक्स भी है, तो आप यहाँ पे एक्स लिखोगे। इतना क्लियर है ना। अब क्या है, +1 एज इट इज आप यहाँ पे सेम लिख दोगे। अब क्या करोगे, x² एज इट इज होगा प्लस ये वाली इक्वेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो x से 1 को मल्टीप्लाई करें, x आ गया, फिर x +1 से आप x को मल्टीप्लाई कर दिए, x आ गया। ठीक है, +1 एज इट इज सेम आ जाएगा। अब क्या होगा, x² और x, अब यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है। तो देखो x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, अब एक x बाहर निकालिए तो अंदर कितना रह गया, एक ही x हुआ, प्लस यहाँ तो एक ही x था, उसको भी बाहर निकालिए, अब क्या बचा, 1 बचा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 कॉमन है, तो आप यहाँ 1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, x + 1 को एज इट इज लिखोगे। ध्यान रखना कि ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको कॉमन निकालना होता है। ठीक है, अब क्या होगा, x + 1 दोनों में, तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, x + 1। ठीक है, अब क्या है, x है और ये 1, तो ये भी हो जाएगा x + 1। तो जो आपका आंसर था, अपने को क्या फाइंड करने बोला था, फैक्टर फाइंड आउट करने बोला था। तो फैक्टर क्या है, यही है, x + 1 और x + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है आपका, x² + x - 12। ओके, इसमें आपको क्या करना है, मल्टी प्लस माइनस करने पे आपको चाहिए है x। ओके, और आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको चाहिए 12। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नंबर चूज करना होगा कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, x आ जाए। वो कौन सा नंबर होगा, देखो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 होगा, मतलब x हो जाएगा। ठीक है, और 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब आपको ब्रेक डाउन कैसे करना है, x को 4 और 3 का यूज करके करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, x² एज इट इज सेम लिखना है। ठीक है, अब 4 - 3 ऐसा करना है ना, साइन आंसर किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव साइन में होगा। ठीक है, ये तो प्लस ही होगा, और +4 माइनस कितना कर दोगे, 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, x आना चाहिए, x मल्टीप्लिकेशन में, तो x हो गया, -12 एज इट इज आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना आपको। अब देखो x² सेम लिखोगे। ओके, अब क्या करो, x से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, x से -3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब क्या कर दो, -12 एज इट इज लिख दो। इतना क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, तो आप x को बाहर निकाल लो। क्या बचा, x बचा एक अंदर और 4 बच गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब आपको 3 और 12 में क्या कॉमन है, 3 और 12 में क्या कॉमन है, 3 और 12 में ये कॉमन है कि अगर आप 3 को बाहर निकालोगे तो 3 को फिर 12 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आंसर आएगा, 4। और मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों के ब्रैकेट्स में, जो ये ब्रैकेट्स वाले दोनों टर्म होते हैं, वो हमेशा सेम होने चाहिए। तो आपको 4 चाहिए अंदर, तो आप क्या निकालोगे बाहर, -3 आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपने -3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ x बचा। और आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, +4 यूज करना पड़ेगा। क्यों +4 यूज करना पड़ेगा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि +3 और +4 और -3 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दिए तो क्या हो जाता, देखो क्या होता, -3 × -4, आंसर तो आपका 12 आ रहा है। ठीक है, माइनस क्या हो जाता, प्लस।
क्या? नहीं, अपने को -12 चाहिए था, इसलिए 3 के साथ में माइनस को कॉमन बाहर निकाले अपन, ठीक है। तो अगर माइनस बाहर निकल गया तो क्या बचा? 4 बचा। और अगर 4 ले रहे तभी ये इससे मैच हो रहा है, अगर माइनस लेते तो मैच होता क्या? तो माइनस लेते तो मैच नहीं होता, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों के ब्रैकेट सेम है, x + 4 x + 4 सेम हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x, ये वाला x, और -3 ये वाला। तो जो आपका आंसर है वो फाइनल आंसर यही है, ठीक है। आगे के पूरे क्वेश्चन इससे एज इट इज है, और जो भी क्वेश्चन डिफरेंट है मैं वो सॉल्व करवा देती हूँ आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन 8 देखेंगे, क्योंकि 8 वाला थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और इसके पहले के जो भी क्वेश्चन है आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। और अगर उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी फिर वीडियो बनाया जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन देखो डिफरेंट क्यों है कि ये पहले ही बार में क्या नहीं कर रहा है, यहाँ से कॉमन नहीं कर रहा है। कॉमन क्या है? सबके बीच में कॉमन है 12, ठीक है। 12x² है, -24x है, -24x है, इसमें भी 12 है ना। इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, +12, तो इसमें तो कॉमन नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 12 को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 12 बाहर आ गया तो बचा 2x², ओके। क्या बचा? सिर्फ x², माइनस, अगर आपने 12 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा? -2x, ठीक है। कैसे कर रहे इसको? -24 को 12 से डिवाइड करें, क्यों? क्योंकि 12 को हमने बाहर निकाल लिया है, ओके। प्लस 12 को तो बाहर ले गए, क्या बचा वहां पे? 1, क्योंकि ये जो हम सॉल्व करते हैं इसको हम मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करते हैं, ओके। तो कितना बचा? 1 बच गया। अब देखो, अब आपको इनमें क्या करना है, जो मिड वाला टर्म इसको आपको ब्रेक डाउन करना है। तो जो 12 है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो 12 है ये एज इट इज रहेगा, आपको अंदर वाले टर्म्स को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। x² तो एज इट इज आता है, आपको पता है, सिर्फ मिड वाला टर्म होता है जो प्लस माइनस से डिवाइड जो भी होता है। आप देखो -2x कैसे बनेगा कोई भी नंबर, और आपको मल्टीप्लीकेशन में 1 चाहिए, तो सीधी सी बात है -x कितना हो जाएगा? -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अगर x यहाँ पे 2 है तो कितने हो गए वो? 2, ठीक है। x और x को अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x। आ गया यही वाला आंसर, +1। इतना क्लियर हुआ ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो x × x करोगे, कितना हो जाएगा? 1x ही हो रहा है, ठीक है। x² हो रहा है ना, बस वही है। 12 एज इट इज बाहर लिखोगे आप। अब इनमें कॉमन फाइंड आउट करो, क्या कॉमन है दोनों में? ये दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x बाहर आ गया, एक x बाहर आया, एक बचा है, माइनस का साइन एज इट इज। x ये वाला तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब क्या करोगे, इनमें से 1 कॉमन लेना है। अब सिर्फ 1 लोगे कि -1 लोगे? देखो यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? -1 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो x के, अब x का तो माइनस इधर आ चुका है ना, तो ये उधर क्या हो जाता है? +x ही रह जाएगा। और अब क्या हो जाएगा? ये जो +1 था ये साइन एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करोगे? 12 एज इट इज बाहर लिखाएगा अभी भी, ठीक है। 12 एज इट इज बाहर लिखोगे आप। अब क्या है? x -1 तो आप यहाँ लिख दो ब्रैकेट में x -1, क्या लिखिए? x -1। अब जो ये वाले टर्म से आप इसको भी लिखोगे x -1, तो यही है जो आपका फाइनल आंसर है। ये 12 ऐसे ही रहेगा, ये और सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बस ये इतना ही आपका है फाइनल आंसर, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, अंडर रूट वाला है वो।
क्वेश्चन 11, तो हम क्वेश्चन 11 में एक बार सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के आप क्वेश्चन जो भी उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये कैसे सबसे अलग है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या आ गए यहाँ पे रूट वाले आ गए, तो ये थोड़ा जनरली डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, बट ये भी इजी अगर आप इसको इजीली समझ ले बेसिक्स से। तो सबसे पहली चीज ये है, क्वेश्चन क्या दिया, √3y² प्लस 9y प्लस 6 √3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस पे तो क्या लाना है, 9y लाना है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या लाना है वो पता करने के लिए आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ, देखो 3y, ठीक है, सॉरी आपको क्या लेना, √3, इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने बताया था, इससे करना है 6√3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, √3 और √3 तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इतना क्लियर है। √3 इंटू √3 कितना होता है 3, अब इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 18। तो अब आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करने पे आपको लाना है 18, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 और 6 इंटू 3 करोगे तो 18, तो हम कौन सा नंबर यूज करेंगे, 6 प्लस 3 वाला, ओके। तो √3y² को आप अभी एज इट इज लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये वाले टर्म को आपको ब्रेक करना है, कैसे करोगे, देखो 6 प्लस 3y प्लस 6 √3, ठीक है। इतना सॉल्व करो, √3y प्लस 6 इंटू y 6y प्लस 3y प्लस 6 √3, ठीक है। अब देखो आपको कॉमन फाइंड आउट करना है, तो ऐसे नंबर्स में कॉमन फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप ये वाले भी टर्म को अगर इसके जैसा बना दो तो आप कॉमन इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या है 6y है, इसको अपने को इस टाइप का बनाना, ओके। तो आंसर आपको कितना चाहिए, 6y चाहिए है, आप उसके लिए क्या कर दोगे, आपको आंसर चाहिए 6, आपको मैं बोल रही हूँ कि √3 यूज करना है आपको उसके लिए, तो √3, ठीक है, इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इसको इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये 3 को आप इंटू कर दो 2 से, इंटू कर दो 2 से, ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 6, आंसर में हो गया 6। तो अब समझ में आया आपको इसको ब्रेक कैसे करना है, देखो कैसे करोगे, 3y² तो मैं बोल रही हूँ एज इट इज लिखना है, ये वाले टर्म को भी हमने अभी समझ लिए कैसे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्लस √3 प्लस √3, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, √3 इंटू √3, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, √3 इंटू 2√3, एक ही मतलब होगा दोनों का, प्लस देखो इतना हो गया, ठीक है। अब इसको भी आपको करना है, इसमें देखो आप 3 को कॉमन ले सकते हो, तो ये नंबर हम एज इट इज लिख रहे हैं अभी, तो इतना क्लियर है ना। अब क्या करना है, आपको कॉमन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से करना ताकि छोटी सी मिस्टेक्स आपके मार्क्स में कट हो। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, ये टर्म देखना है, अभी कहाँ देखना है अपने को, इतना टर्म देखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है √3y, ओके, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करोगे, √3y को आपने लिया कॉमन, यहाँ अब क्या बचा, सिर्फ y बचा। नोटिस करना कि ये पूरे √3y का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर y का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y, ठीक, प्लस अब आपने √3 को तो इधर बाहर ला लिया 3y को, तो अब क्या बचा, ये 2 इंटू √3, तो इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू √3, इतना क्लियर
क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। 3 आपने बाहर लिए, अंदर क्या चाहिए अपने को, y प्लस 2√3 चाहिए। क्या अपने को मिल जाएगा यहाँ से, हाँ मिल जाएगा। देखो कैसे, 3 को बाहर ला लिए, ठीक है। अब बच्चा y लिखे प्लस 6 का हमने 3 बाहर ला चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, कितना बच गया 2 और √3 एज इट इज रहेगा। इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। आगे का मैं उस साइड करती हूँ। देखो ये बहुत ही इजी स्टेप है, आपको क्या करना था, √3y² प्लस √3 प्लस 2√3y प्लस 3y प्लस 6√3, इनमें कॉमन फाइंड आउट निकालना है। क्या करें, √3 और y² था, इसमें आप कॉमन क्या निकालिए, √3 को कॉमन निकालिए, √3y को, सिर्फ y² है तो सिर्फ y बचा, क्या बचा, सिर्फ y बचा, तो y आपने इधर लिखा है, प्लस √3 आप क्या कर रहे थे, √3y तो बाहर ले गए थे, तो 2 के साथ ये √3 यहाँ लिख दियो, सपोज कर लो, या तो 3 ये भी बाहर निकला, तो इनकी मतलब है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा था, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ y बचा, तो ये y है, प्लस 6 था ये, 6 में से 3 हटा दो, डिवाइड कर दो, मतलब कि कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2√3, ठीक है। अब देखो अंदर वाले से जो टर्म से बिल्कुल सेम है, तो हम जैसे आंसर निकालते हैं वो आ रहा है आंसर, कैसे होगा, y प्लस, देखो y प्लस 2√3, ठीक है। एक ब्रैकेट का हो गया, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, √3y प्लस 3, √3y प्लस 3, यही वाला जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही, ठीक है। क्या है, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, ठीक है। सबसे पहले हमने सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है। कितना आया था, 18 आया, इसलिए हमने इसको 6 और 3 में डिवाइड कर ब्रेक डाउन करें, ठीक है। अब क्या करें, ये दोनों को y के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, कॉमन फाइंड आउट होना चाहिए, इसलिए इसको भी इस टाइप के फॉर्म पे लिखे, ठीक है। तो ये हो गया √y² प्लस जो 6y था, इसको हमने √3 इंटू 2√3 में डिवाइड करें, ठीक है। ये तो एज इट इज है, इनमें √3y² था, तो √3 हमने कॉमन लिया, तो अंदर से y प्लस 2√3 बचा। अब क्या हुआ, इसमें भी एज इट इज हमने 3 कॉमन लिया, y प्लस 2√3 बचा, ठीक है। 6 को भी बाहर निकाल, 6 को 3 से डिवाइड करें तो, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अब जो भी नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन बाकी है, और जो पहले के आप उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, अगर नहीं आता, सॉल्व नहीं होता है तो भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे, आपको हेल्पफुल लग रहे, तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।